दोस्तों नमस्कार। आप जिस मॉडल को देख रहे हैं वो आपका एक डबल स्टोरी हाउस प्लान है। इस मॉडल को मैंने 23 बाई 40 फीट में मैंने क्रिएट किया हुआ है। हमारे एक यूज़र हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें जो फ्रंट वाला जो आप एरिया देख रहे हैं वो आपका 23 फीट में रहेगा। लंबाई ये आपकी 40 फीट में है। इस साइड से भी इनका रोड निकला हुआ है, इसलिए उन्होंने यहाँ वेंटिलेशन के लिए विंडो क्रिएट किया हुआ है। ये मकान आपका 2 साइड से ओपन रहेगा, 2 साइड से आपका क्लोज है। ये जो फ्रंट एलिवेशन है वो आपका मॉडर्न तरीके से मैंने डेकोरेट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, सामने की तरफ से आपका मेन रोड रहेगा। बीच में मैंने आपका स्टेयर्स एरिया दिया है, दोनों तरफ से आपका स्लोप एरिया है। इधर की तरफ फ्रंट में आपको एक दुकान देखने को मिलेगा। दुकान पे ऊपर जाने के लिए आपको मैंने यहाँ स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। जैसे ही आप स्टेयर्स के माध्यम से आप अंदर की तरफ एंट्री करेंगे, आप पार्किंग एरिया में पहुंचेंगे। हम आपको इसका टॉप व्यू दिखाते हैं। ये आपका पार्किंग एरिया है। पार्किंग का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 11.5 फीट में है। ये जो लंबाई है वो आपकी 14 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। पार्किंग एरिया में भी मैंने आपका एक वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद फ्रंट में जो आपका एक दुकान मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 10 फीट में है, लंबाई आपकी 10.5 फीट में है। दुकान में मैंने पीछे की तरफ आपका यहाँ डोर क्रिएट किया हुआ है। अगर आपका रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसे हटा सकते हैं। उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप अंदर की तरफ पहुंचेंगे। सबसे पहले यहाँ आपको स्टेयर्स एरिया देखने को मिलेगा। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। स्टेयर्स एरिया है वो आपका 3 फीट में मैंने क्रिएट किया हुआ है। कंप्लीट स्टेयर्स आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप आगे की तरफ पहुंचेंगे, यहाँ आपको एक आंगन टाइप या हॉल नुमा एरिया देखने को मिलेगा। ये जो चौड़ाई है वो आपकी 8 फीट 8 इंच में है, और ये जो लंबाई है इस दीवार से इस दीवार तक, ये लंबाई आपकी 10 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। यहीं पे सबसे पहले आपको किचन एरिया देखने को मिलेगा। इस डोर के माध्यम से आप किचन में एंट्री कर पाएंगे। किचन का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई देख रहे हैं वो आपकी 7 फीट में है, और ये जो लंबाई है वो आपकी 8 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। और वेंटिलेशन के लिए एक विंडो आपका पार्किंग एरिया की तरफ से, एक आपका राइट हैंड की तरफ से मिलेगा। किचन के एरिया के पीछे जो यहाँ ये आप स्पेस दिख रहे हैं, ये मैंने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पूजा रूम क्रिएट किया हुआ है। 4.5 बाई 4.5 फीट में मैंने यहाँ इसका डिजाइन क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ सामने की तरफ पहुँचेंगे, इस डोर के माध्यम से आप लेट एंड बाथ एरिया में एंट्री कर पाएंगे। इसकी जो चौड़ाई जो आप देख रहे हैं वो आपकी 4.5 फीट में है, और ये जो लंबाई देख रहे हैं वो आपकी 7 फीट में मैंने क्रिएट की हुआ है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ मैंने आपका 2.5 बाई 4.5 फीट का ये मैंने आपका ओटीएस यहाँ क्रिएट किया हुआ है। ये जो ओटीएस वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये 2.5 बाई 4.5 फीट का है। अगर आप चाहें तो यहाँ ओटीएस एरिया में एंट्री करने के लिए यहाँ आप डोर लगा सकते हैं, जिससे आप ओटीएस वाला जो एरिया है वो आप क्लीन कर पाएंगे। उसके बाद जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ आपको डोर के साथ साथ वेंटिलेशन के लिए विंडो भी देखने को मिलेगा। इस डोर के माध्यम से आप इस बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। ये चौड़ाई आपकी 10 फीट में रहेगी, लंबाई आपकी 11.5 फीट में रहेगी। उसके बाद इस डोर के माध्यम से आप इस बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। इसमें आपको 2 वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलेंगे, एक आपका फ्रंट की तरफ से, एक आपका राइट हैंड की तरफ से। इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 11.5 फीट में है, और ये जो लंबाई है वो भी आपकी 11.5 फीट में मैंने क्रिएट की हुई है। हम जो भी आपको साइज बता रहे हैं वो दीवार को छोड़ के बता रहे हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम मिल जाते हैं, एक आपको पार्किंग एरिया, एक दुकान, और आपका लेट एंड बाथ और किचन आपको मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर की तरफ आएंगे। आपको पीछे की तरफ आपको सेम डिजाइन यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ किचन वो आपका लेट एंड बाथ के पीछे मैंने यहाँ आपका जाल रखा हुआ है। हमारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि उन्होंने यहाँ किचन नहीं चाहिए, तो उन्होंने किचन की जगह यहाँ मैंने एक छोटा सा स्टडी रूम क्रिएट किया हुआ है। 8 बाई 12 फीट का इसका साइज मैंने क्रिएट किया हुआ है। बाकी इस डोर के माध्यम से आप इस बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। इस बेडरूम में एंट्री करने के बाद फ्रंट में मैंने आपका छज्जा पे आने जाने के लिए यहाँ मैंने डोर और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी क्रिएट किया हुआ है। और सेम डिजाइन आप नीचे की तरफ जो दुकान है, पीछे की तरफ से आपका डोर है। डोर से आप एंट्री करेंगे तो इस बेडरूम में आएंगे। फ्रंट की तरफ से भी मैंने आपका एक डोर और वेंटिलेशन के लिए विंडो क्रिएट किया हुआ है। छज्जा ये आपका 3 फीट का रहेगा। आगे की तरफ आप देख पा रहे होंगे मैंने ब्लैक कलर का ग्रिल आपका यूज़ किया हुआ है। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इसे डेकोरेट किया हुआ है। अब हम बात करेंगे इसके लास्ट फ्लोर की। तो ये आपका लास्ट फ्लोर है। चारों तरफ से आपको 3.5 फीट का बाउंड्री देखने को मिलेगा। जहाँ पे आपका स्टेयर्स एरिया था, मैंने यहाँ मम्टी एरिया क्रिएट किया है।
आने जाने के लिए डोर आपका यहाँ क्रिएट किया हुआ है। एक छोटा सा वेंटिलेशन के लिए विंडो क्रिएट किया है। जहाँ पे आपका ओटीएस एरिया था, मैंने यहाँ जाल क्रिएट किया हुआ है, जिससे आपका लेटेंट बाथ का प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये आपका 23 बाई 40 फीट में एक बेहतरीन सा मॉडल बन के तैयार होता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच।